अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं लेटन स्क्वायर डिज़ाइन। तो उसमें हमारे पास देखें क्वेश्चन ये गिवन है। तो ये लेटन स्क्वायर डिज़ाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें एक बात याद रखें, इसमें आप देखेंगे ये दो डेटा हमारे पास गिवन है। तो पेपर में ये एक साथ भी आपके पास आ सकता है। किस तरह आएगा, इसमें देखें आपके पास वैल्यूज़ लिखा हुआ है। तो इस वैल्यूज़ के पास ये सी की वैल्यूज़ है, तो ये सी इसकी तरह है, यहाँ पे वो ए इसी तरह यहाँ पे लिखा होगा, बी भी इसके साथ लिखा होगा, डी भी। तो मतलब जितने भी वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे इनके साथ लिखे होंगे, आपको मिलेंगे। यहाँ पे अलग अलग दिए बट ये एक साथ होता है, इसीलिए इसको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन कहा जाता है। तो इसको हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म्स फॉर द लेटन स्क्वायर डिज़ाइन। तो मैट्रिक्स फॉर्म्स में हमें करना है, बट उसमें भी हमें क्या करना है, अनुभव वगैरह निकालना होता है, ठीक है। बट इसमें हमें सिर्फ मैट्रिक्स तक काम करना है, जिसमें हम म्यू की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू, तो ये चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। बाकी अनुभव वगैरह उसी तरह होंगे। तो फ़िलहाल हम सिर्फ सीखेंगे कि इसमें हमें मैट्रिक्स के ज़रिए हम किस तरह ये वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत लेंथी होगा, टाइम बहुत ज़्यादा होगा। तो यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट किस तरह ये बनाना है। तो हमें एक्स का मैट्रिक्स बनाना है। एक्स का मैट्रिक्स किस तरह बनेगा ये देखें। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, म्यू होगा, उसके बाद अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4। अल्फ़ा 4 क्यों, क्योंकि अगर आप देखें कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 कॉलम है, तो अल्फ़ा के कितने होंगे, 4 वैल्यूज़ होंगे। टॉर्क की बात करें, कितने आपके पास रो हैं, 1 2 3 4 रो हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 4 टॉर्क हो जाएंगे। इसी तरह बीटा भी आपके पास क्या होगा, 4 होगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक ठीक हो गया, ये आपने कर दिया। अब यहाँ के वैल्यू कैसे लिखने, म्यू की वैल्यू आप 1 1 1 1 1 इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। आप कितने देखें, जितने भी यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ होंगे, कितने वैल्यूज़ है, 4 रो हैं, 4 कॉलम है, 4 4 सा 16, तो 16 रो हैं, तो 16 आप क्या करेंगे, 1 1 1 1 16 लगा देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे 3 ज़ीरो लिखे हैं। उस 3 ज़ीरो लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास अल्फ़ा टॉर्क बीटा, ये 3 वैल्यू, मतलब ये हमें निकालना, मॉडल 3 है, तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 3 ज़ीरो आ जाए। ये 16 मरतबा आप 1 1 लिख लेंगे, उसके बाद 3 0 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते ना, ये जो लास्ट के 3 है इसको लास्ट में समझेंगे, इसको फ़िलहाल इग्नोर करें। हम यहाँ पे बात करेंगे कि म्यू की कितने वैल्यू हैं, 16 वैल्यूज़ है, तो म्यू की 1 1 16 तक हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू लिखना है। अल्फ़ा 1 आपके पास क्या होता है, अब हमें अल्फ़ा की वैल्यूज़ लिखने हैं। अल्फ़ा की वैल्यूज़ किस तरह लिखने हैं, कॉलम वाइज लिखने हैं। देखिए पहले 4 वैल्यूज़ हैं, ये 1 1 1 1 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देखिए ये 4 1 1, बाकी क्या हो गए, 0। अगेन हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग के 4 वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये 1 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 0 0 0, अब यहाँ पे देखें 1 1 आ गया, बाकी नीचे की भी वैल्यू क्या हो गए, 0 हो जाएंगे। इसी तरह अगेन देखें, ये भी क्या हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे, ये भी 0 0 0 हो जाएंगे, फिर 1 स्टार्ट होगा। तो आप देखें अल्फ़ा 3 में देखें 0 0 8 मरतबा 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 1 1 1 आ जाएगा। तो अगेन फिर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे 4 वैल्यूज़। तो यहाँ देखें 4 वैल्यूज़ 0 हैं, अगेन 4 वैल्यूज़ 0 होंगे, तो 4 वैल्यूज़ 0 हैं, ठीक है। अगेन जो आपके पास तीसरा रो है, वो कॉलम है, वो भी 0 हो जाएंगे। लास्ट के आपके पास क्या आ जाएंगे, 1 1 1 आ जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह बनेगा। और सिंपल मैं आपको आसान तरीका बता दूं, देखिए फर्स्ट में आपके पास 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 आ गया। अब जहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा फिर ये 1 1 स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये अगला रो, ये अगला कॉलम वाला स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 1 ख़त्म हो गया, तो यहाँ से ये क्या होगा, 1 1 स्टार्ट होंगे। 4 क्यों, क्योंकि 4 आपके पास रो है, तो ये 4 तक ही चलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमने अल्फ़ा की वैल्यूज़ लिख ली। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क की वैल्यू किस तरह लिखना है वो देखें। जो टॉर्क की वैल्यू है उसको समझने की कोशिश करें। टॉर्क की वैल्यू ये अल्फ़ा के ज़रिए हम लिखेंगे, मतलब ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए इनके ज़रिए लिखेंगे,
ठीक है। किस तरह लिखेंगे ये देखें, ये बात याद रखिए, ये जो आपके पास होता है अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा को शो कर रहा है रो वाइज और कॉलम वाइज टॉर्क को शो कर रहा है, सही है। तो अब आपको करना क्या है, अब देखें फर्स्ट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सी है, तो मतलब आपके पास सी में पहले जो रो है, इस रो में सी वाले के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए टॉर्क यहाँ पे 0, ये क्या होगा ए बी, टॉर्क 3 क्या होगा सी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बी सी एंड डी। तो पहली रो पहले कहाँ पे 1 पे, सी पे क्या है 1 है, बाकी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसको यहाँ पे रख दें ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें सेकंड वैल्यू की बात करें तो क्या है, यहाँ पे कॉलम वाइज करना है काम, क्या है ए, तो हम क्या करेंगे, ए हमारे पास क्या है यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे 0। अब क्या है बी आपके पास क्या है 1, तो ए सी डी 0 हो जाएंगे। फिर आपके पास क्या है डी में 1 आ जाएगा, तो डी आपके पास ये 1 आ गया, बाकी क्या आ जाएंगे 0। अगेन आपके पास क्या है ए में 1 आ गया, उसके बाद बी में 1 है तो बी में 1 आ गया, उसके बाद डी में 1 है तो डी में 1 आ गया, उसके बाद सी में 1 है तो यहाँ पे सी में 1 आ गया। तो बाकी वो उसके बराबर वाले 0 होते जाएंगे। अब देखें बी में क्या आ जाएगा 1, बी में 1 आ गया, उसके बाद डी में 1 है तो डी में 1 आ गया, उसके बाद सी में 1 है तो सी में 1 आ जाएगा, उसके बाद ए में 1 है तो ए में 1 आ गया, बाकी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसी तरह लास्ट कॉलम वाला भी सेम इसी तरह होगा। आपको इस अल्फ़ाबेट को जो गिवन होते हैं इसके ज़रिए आप 1 1 लगा देंगे। उसके बाद बीटा में आएंगे, इसमें आपको बस अपनी तरफ से आप इसको कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, आपके पास बीटा 4 तक ये भी जाएगा, बट इसमें भी यही होगा, इसके डायगोनल आपको क्या करने हैं 1 1 करने होते हैं, बाकी 0 करने होते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास 4/4 का मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1। अब अगेन यहाँ पे आप डायगोनल बना देंगे, ठीक है, ये बाकी 0 हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे डायगोनल बन जाएगा, बाकी 0 हो गए, अगेन यहाँ पे डायगोनल बन जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो 3 हमने ये क्या किया, ये लास्ट के जो 3 रो की बात नहीं की, इसको समझें, ठीक है। मैंने क्या कहा था यहाँ पे, क्योंकि आप अल्फा टॉर्क एंड बीटा शो कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 0 देंगे। तो उसमें क्या होगा, बस अल्फ़ा की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फ़ा पे 1 1 1 1 लिख लेंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे 2 रो नीचे के। उसके बाद क्या होगा, टॉर्क में आएंगे, टॉर्क के ऊपर वाले क्योंकि ये 1 1 था तो टॉर्क के ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, नीचे वाले भी 0 हो जाएंगे, ये 1 1 हो जाएगा। इसी तरह बात करें इसमें तो इसके 2 रो 0 हो जाएंगे। अब ये लास्ट वाला आपके पास क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उस देखिए हमारे पास एक्स मैट्रिक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका एक्स प्राइम निकालना, जो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। वो किस तरह नहीं होगा उसके लिए आपके पास 2 तरीके कार हैं। एक तरीका यार ये कि आप जो आपके पास ये रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लेंगे, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। मतलब इसका रो को इसके कॉलम में चेंज करते जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसके जो कॉलम से मतलब म्यू की वैल्यू है उसको फर्स्ट रो में लिख लें, इसका सेकंड जो कॉलम है उसको सेकंड रो में लिख लें, इसकी जो थर्ड कॉलम होगा उसको थर्ड रो में लिखेंगे। इसी तरह आपके पास ये भी बन जाएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे पास है वाई किस तरह बने वो देख लें। वाई के लिए जो आपके पास ये डेटा गिवन था, ये वैल्यूज़ थे, ये आपके पास वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैल्यू है, ये y1 ये आ जाएगा, फिर ये आपके पास सेकंड वैल्यू, फिर इसके बाद थर्ड वैल्यू, इसी तरह फोर्थ वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अगेन ये वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो इसी तरह ये यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमने देखें ये 16 वैल्यूज़ हो गए, उनके पास 0 0 देने क्योंकि यहाँ पे आपके पास म्यू को ये आपके पास अल्फ़ा बीटा टॉर्क क्योंकि 3 मॉडल है तो इसलिए यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यूज़ यहाँ से आप देख के लिखेंगे। ये हो गया। उसके बाद आगे जाएंगे। उसके बाद आगे हमें करना क्या होता है, क्योंकि अगर बात करें फार्मूले की, हमें फार्मूला आपके पास क्या है, x प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ठीक है, और उसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकाल देंगे। और हमारे पास जो x प्राइम को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे,
वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखें क्या कह रहे हैं कि एक्स प्राइम को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स बन गया। किस तरह बने अब इसको समझें। अब देखिए आपके पास क्या है, एक्स प्राइम ये और एक्स ये, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। किस तरह मल्टीप्लाई, ये देखें, इसकी आप रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए आसान तरीके है। अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ होगा, फिर बीच में प्लस आ जाएगा, इस तरह होगा 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस। तो इसी तरह यहाँ पे कितने वैल्यू, 16 वैल्यूज़ हैं। तो मतलब ये 16 मरतबा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 16 मरतबा 1 आ जाएगा। तो वहाँ पे आपने देखें क्या लिखा हुआ है, उनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड कॉलम के साथ। अब देखें फर्स्ट रो के देखें यहाँ पे कितने वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं। तो मतलब 4 1 ये आ जाएंगे, 4 वैल्यूज़ आ जाएंगे। उसके बाद ये सारे वैल्यूज़ क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये सारे ही 0 होंगे। सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके 4 वैल्यूज़ और इसके 4 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 1 है, बट यहाँ पे 1 नहीं, ये 1 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मतलब कितने वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगे, ओनली 4 आ जाएगा। तो +4 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह अगेन इसको आप करेंगे। अब इसको अगेन आप करेंगे और यहाँ पे भी देखें 4 वैल्यूज़ है, तो अगेन आपके पास क्या आ जाएंगे, 4 ही वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास ये सारे वैल्यूज़ इसी तरह क्या होंगे, 4 4 4 4 4 आ जाएंगे। आप इस रो को मल्टीप्लाई करते जाएं, अब आपके पास यही 4 आ जाएंगे। अब देखिए इस रो को अगर इस लास्ट वाले कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट वैल्यू 0 बन जाएगा। अब 1 ये आ गया, 1 ये आ गया, +1 2 1 हो गए, +1 3 1 हो जाएंगे, एंड +1 4 1 हो जाएंगे। ये वाला 1 क्योंकि इससे 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब कितने वैल्यूज़ आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4 लिख लिया। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, आप सेकंड वैल्यूज़ ले लेंगे, सेकंड रो लेंगे। उस सेकंड रो को अगेन इसके साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस आ जाएगा। अब देखें 4 वैल्यूज़ ही हैं, तो इस 4 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 4 वैल्यूज़ इस 4 वैल्यूज़ के साथ प्लस होके क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगेन आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये 1 इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मतलब ये आपके पास इससे मल्टीप्लाई होगा, अगेन इसके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 वैल्यूज़ आ जाएंगे। और ये आप क्योंकि 1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 1 1 से अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 ये हो गए, 1 ये हो गए, कितने हो जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो इसकी देखें फर्स्ट वैल्यू 4 है, सेकंड क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे अगेन देखें इसके टर्ड, अब ये जो रो है इसको हम टट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। अब टट के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको समझे। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट 4 वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 4 0 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये आपके पास वैल्यूज़ 1 है, तो ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएंगे। तो ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी होगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सारे क्या आ जाएंगे, 1 1 आ जाएंगे। अब इसका आसान तरीका बताऊँ इस मैट्रिक्स को बनाने का, क्योंकि अगर क्वेश्चन सेम हो गया 4/4 का गिवन हो आपके पास, ठीक है, तो क्योंकि ये 4/4 का जो इसी तरह का जो आपके पास डेटा गिवन है, ये वैल्यूज़ भले चेंज हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने 1 1 दिए। हाँ, ये चीज़ें कि ये चेंज ना होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो इस मैट्रिक्स बनाने का एक आसान तरीका होता है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होता, एक आसान तरीका बता रहा हूँ। इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी ना करें, ठीक है। क्या करना है, सिंपल 16 दें, ये पूरा आपके पास रो 4 4 हो जाएंगे, ये कॉलम भी आपके पास 4 होंगे, डायगोनल में आप 5 लिख लेंगे, बाकी सारे वैल्यूज़ 1 1 हो जाएंगे।
ये इस तरह आप कर लें सिंपल, कोई मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया होगा। सिंपल आप 4 4 4 4 लिखें, यहाँ पे भी 4 लिखें, 16 वैल्यू तो 16 आ जाएगा, डायगोनल में 5 आ जाएंगे, बाकी सारे वैल्यूज़ 1 1 लिख लो। ये मैट्रिक्स आपका कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, बट हम यहाँ पे रो एकोलॉन फॉर्म यूज़ करेंगे। अब क्या किया हमने, इस मैट्रिक्स को पूरा यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। देखिए यही मैट्रिक्स लिखा है। उसके बाद डायगोनल में 1 1 आ जाएंगे, बाकी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे इन्वर्स आपको पता है, रो एकोलॉन पे हमें क्या हुआ, इस मैट्रिक्स को, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ना, डायगोनल में 1 1 है बाकी 0, तो इस मैट्रिक्स को हमें इसी तरह बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो मतलब इस ये वाला जो ये मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्म में चेंज करना है। किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमें ये 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 16 के साथ डिवाइड करें। तो मतलब रो 1 के साथ हम क्या करें, 16 को डिवाइड करें। तो रो 1 के साथ 16 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल होके 1 बच जाएगा। बाकी यहाँ पे क्योंकि 4 है तो 4 1 ज़ा 4, ये इसको डिवाइड करें तो ये इस तरह बन गया 4 डिवाइड बाय 16, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 1/4 1/4। बट यहाँ पे आपके पास क्योंकि 1 है तो ये इस मैट्रिक्स से भी डिवाइड होगा इस मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 16। तो सिर्फ रो 1 में चेंज आएगा, बाकी सारे आप इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ रो 1 पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सारी इसी तरह आप लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या काम कर रहे हैं ये देखें, क्योंकि आपने ये 1 बनाया तो ये हमें 0 बनाना है। अब ये 0 बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, रो 2 में रो 2 को 0 बनाना है तो यहाँ पे रो 2 लिख लिया, तो माइनस करेंगे 4r1 के साथ, ठीक है। तो मतलब 4 को r1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 होगा, 4 इससे माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रो 3 के लिए भी यही ऑपरेटर होगा, रो 4 के लिए इसी तरह, 13 तक सेम होगा। क्यों, क्योंकि सब में 4 4 है, तो इसीलिए हमने यहाँ देखें बीच में डॉट डॉट दिया कि ये 13 तक यही सेम काम होगा। तो सिंपल आप देखें हमने क्या किया, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, सारे 0 आ गए, ये सारे क्या हो गए, 0 हो गए। अब यहाँ पे देखें डायगोनल में पहले क्या था, 5 था, अब डायगोनल में क्या आ गया, 4 आ गए। किस तरह है ये समझे। अब देखें रो 1 के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो 1 के साथ इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो इस 1 यहाँ पे आके 5 से माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 5 से 1 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे क्या होगा कि 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएंगे। तो जहाँ पे जितने भी 1 1 है वो सारे यहाँ पे देखें क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। सिर्फ जो 5 है यहाँ पे 5 था वो 4 4 बन जाएंगे, उसके डायगोनल 4 बन जाएंगे। बाकी सारे जितने भी 1 से लिखे होंगे वो सारे 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 1 आपके पास बच जाएगा, जब 4 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से 1 माइनस होके वो 0 बन जाएंगे। अब देखो कितना आसान हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस डायगोनल में जो 4 है उनको 1 बनाना है। डायगोनल में आप 1 बना देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये भी इस फॉर्म में चेंज होगा। तो डायगोनल में 1 करने के लिए हमने क्या किया, देखिए जितने भी रो हैं 1 रो को छोड़ दें, इस रो को इन सब रो को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। जब आप इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। देखिए 1 आ गया, तो अब डायगोनल में 1 आ गया, क्योंकि हमने सारे रो को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बाकी तो 0 है ना, तो 0/4 क्या होगा, 0, उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे जो 4 हैं वो क्या हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल होकर डायगोनल में 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको भी समझ लें कि जब हमने क्या किया था, 4 को रो 1 से मल्टीप्लाई किया, तो रो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आएगा 4/16 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 इनसे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये सारे कॉलम में -1/4 -1/4 -1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा कि हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं सारे रो के साथ 1/4, तो यहाँ पे आपके पास 1 1 आ जाएगा, 4
बट इसके साथ भी क्योंकि 1/4 R2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले से यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 के साथ 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/16, 1/16, 1/16, 1/16, ठीक है। और डायगोनल में क्या आ जाएगा 1/4, 1/, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो जब आप 4 को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 1/4, 1/4, ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमें करना क्या है, अब ये जो हमारे पास है इनको अगर हम 0 बना दें तो उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे 1/4 है, तो R2 के साथ मैं 1/4 को क्या करूँ मल्टीप्लाई करूँ, उसको माइनस कर दूँ R1 के साथ, तो यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1/4 होगा, तो यहाँ पे भी 1/4 0, 1/4 यहाँ पे भी 1/4, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो 100 इसी तरह ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास देखें, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखे, तो इसका देखें इस कॉलम में यहाँ पे लिखे, तो ये सारे वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1/4 1 प्लस माइनस क्या होंगे कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। तो देखिए ये आपके पास फॉर्म में आ गया। बात इसकी करते हैं, तो यहाँ पे देखें सिंपल आपके पास 1/16 आ रहा है। किस तरह आ रहा है ये देखें, ये देखें हमने क्या किया, जब आप रो को मल्टीप्लाई करेंगे रो को R2 है 1/4 के तो यहाँ पे भी 1/4 है, तो 1/4 से 1/4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा। अब 1/16 0 है यहाँ पे, तो 0 से माइनस हो जाएगा 1/16 क्या आ जाएगा -16, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -1/16 आ जाएगा। और बाकी यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास इसमें देखें यहाँ पे 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ये 1/4 किस तरह आ गया, अब देखें इसको क्या करना है, अब आपके पास जितने भी देखें -1/4 ये आप इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/4 को इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो इन सब के साथ 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप क्या करेंगे इसके साथ उसको प्लस कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। देखें ये आपके पास डायगोनल 1 बन गए, बाकी 0 हो गए, तो इस फॉर्म में आ गया। तो ये आपने जो निकाला ये हमारे पास क्या होगा इन्वर्स होगा, तो ये हमारे पास इन्वर्स है, तो यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझें, यहाँ देखें आपके पास क्या है सब में 16 आ रहा है डिवाइड में, यहाँ पे भी 16 आ रहा है, तो मैं 16 को क्या करूँ कॉमन निकाल रहा, तो मैंने 16 को डिवाइड 1/16 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे 4 था, तो यहाँ 4 था, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 4 बचा। किस तरह 4 बच गया, क्योंकि यहाँ पे तो 16 नहीं है, 16 नहीं है, तो इसको 16 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा इस फॉर्म में देखें 1/4 है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा, तो 4 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। जहाँ जहाँ देखें 1/4 था डायगोनल में 1/4 था, तो वहाँ पे देखें क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो बाकी आपके पास क्योंकि 1/16 यहाँ से भी निकलेगा यहाँ से भी निकलेगा, तो यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ पे -1 बचेगा, बाकी 0 आ गए। तो ये आपके पास क्या आ गया इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है x प्राइम को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, x प्राइम को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x प्राइम को y के साथ मल्टीप्लाई करना भी आसान है, ठीक है। तो वो कहाँ यहाँ देखें, अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 1 इनसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएंगे, इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। तो आपके पास कितने वैल्यू 16, तो मतलब ये 16 वैल्यूज़ को पहले आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उस वैल्यूज़ को आप यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, सिर्फ ओनली 4 वैल्यूज़, जो 4 वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करेंगे। ये 4 वैल्यूज़ हैं, इनको प्लस करके आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये इसका सम आ गया। तो उसके बाद टर्ड जो आपके पास होगा, अब टर्ड में क्या होंगे 4 वैल्यूज़। अब देखें स्टार्टिंग के 0 होंगे, 4 वैल्यूज़ छोड़ के अगेन आपके पास जो 4 वैल्यूज़ होंगे उनका सम करके आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, तीसरे में लिख लेंगे। उसके बाद अगेन आप क्या करेंगे इन 4 वैल्यूज़ को, मतलब 8 वैल्यूज़ छोड़ के उसके बाद जो 9 से लेकर 12 तक है तो उनको आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हो जाएगा। यहाँ सिंपल देखिए 1 आपके पास क्या है 4 वैल्यूज़ शुरू के 0 हो जाएंगे, बाकी 5 क्या होगा 1
5 से आप क्या करेंगे, 5 की जो 4 वैल्यूज़ होंगे उनको ऐड करेंगे, इस तरह होगा। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें। सेकंड वैल्यू मतलब ये वैल्यू आ गया, उसके बाद फोर्थ वैल्यू ये वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वाली वैल्यूज़ आप देख लेंगे। उसके बाद आपके पास कौन सी वैल्यू 12 है, 16 है, वो वाली वैल्यूज़। अब इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी क्या है 0 है तो वो 0 बन जाएगी। बस वहाँ जहाँ जहाँ आप 1 नज़र आ रहे उस वैल्यू को वहाँ से उठा के बस आप देख लें जितने नंबर पे। अब देखें यहाँ पे ये कितने नंबर पे 3 से 6 नंबर पे, तो सिर्फ 6 वाला वैल्यू लेके उसको आप प्लस कर देंगे। तो ये इस तरह आपके पास ये वाला भी मैट्रिक्स बन जाएगा। जब आपके पास ये मैट्रिक्स भी बन जाएगा तो इनको आप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह होगा, 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इनके बीच में प्लस माइनस आ जाएगा। किस तरह, 4 मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 415.9 आ जाएगा, एंड माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 105.2 के साथ हो जाएगा, अगेन माइनस आ जाएगा तो -1 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 के साथ 7 के साथ। तो इसी तरह आपके पास ये रो बन जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अगेन आपको सेकंड वैल्यूज़ लेना है। सेकंड में आप देखें सिर्फ आप 2 वैल्यूज़ लेंगे, ये 2 वैल्यूज़ लेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी तरह आप बाकियों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका फर्स्ट वैल्यू म्यू की वैल्यू होगी α1 α2 α3 α4 होगा, फिर टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 टॉर्क 4, इसी तरह आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ले बस इतना ही करना है।